नमस्कार भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन की महिमा अपरंपार है, क्योंकि इस दिन हम पूजन करते हैं माँ महागौरी का। माँ का ये स्वरूप निर्मलता, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। उनका वर्ण हिम के समान उज्जवल है, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा स्वयं उनकी कांति में समा गया हो। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज है, जो भक्तों के हृदय को शांति और करुणा से भर देता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ महागौरी ने कठोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और विवाह का वरदान पाया। तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, परंतु जब महादेव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, तब उनका स्वरूप अति गोरा और दिव्य हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से पूजित हुई। माँ महागौरी की उपासना से मन, वचन और कर्म की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। भक्तों को अक्षय पुण्य, निर्मल बुद्धि और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जिनके जीवन में विवाह या संतान की बाधा होती है, माँ महागौरी उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों का विश्वास है कि जिस प्रकार माँ महागौरी ने स्वयं कठिन तपस्या के बाद अपने जीवन में आनंद और सिद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार उनकी कृपा से साधक का जीवन भी निर्मल, सरल और सुखमय हो जाता है। भक्तों, अब जब हमने माँ महागौरी के दिव्य स्वरूप और उनकी महिमा को जाना, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं माँ की एक अद्भुत कथा, जो उनके तप, त्याग और करुणा की झलक हमें प्रदान करती है। प्राचीन काल में हिमालय और उनकी पत्नी मैना को एक पुत्री प्राप्त हुई। वो पुत्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं पार्वती थी, जो आगे चलकर माँ महागौरी के नाम से विख्यात हुई। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और अद्भुत लक्षणों वाली थी। कहते हैं कि उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कम आयु में ही कठिनतम तपस्या का मार्ग चुना। पार्वती ने जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर तप किया। वे तपस्या में इस प्रकार लीन हो गईं कि भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका शरीर दुर्बल और कृश होता गया। उनके शरीर का रंग धूल और धूप के कारण काला पड़ गया। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग हिल उठे। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी कोमल और दिव्य बालिका इतनी कठिन तप कैसे कर सकती है। अंततः उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें वरण करता हूँ। जब महादेव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, तब उनका वर्ण हिम के समान उज्जवल और चमकदार हो गया। उनका स्वरूप इतना दिव्य और गोरा हो गया कि वे महागौरी कहलाई। इस प्रकार माँ महागौरी ने तप, त्याग और भक्ति से अपने जीवन को दिव्यता में परिवर्तित किया और संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। अब जब हमने माँ महागौरी की ये अद्भुत कथा सुन ली है, तो चलिए साथ ही एक और कथा उनकी सुनते हैं। भक्तों, माँ महागौरी के स्वरूप से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जो उनकी करुणा और कृपा का परिचय कराती है। बहुत समय पहले एक ऋषि की पत्नी थी, जिनका जीवन संतानों के अभाव में दुखमय हो गया था। वे हर दिन देवताओं की उपासना करती, लेकिन उनकी गोद सूनी रही। अंततः किसी ने उन्हें बताया कि यदि वे नवरात्रि के अष्टम दिन माँ महागौरी का व्रत करें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उस नारी ने श्रद्धा और विश्वास से माँ महागौरी का व्रत आरंभ किया। वे प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करती और माँ को सफेद पुष्प अर्पित करती। प्रतिदिन वे भक्तिभाव से ये प्रार्थना करती, हे माँ महागौरी, आप निर्मलता और शांति की अधिष्ठात्री हैं। मुझ पर भी कृपा कर मेरी गोद को सुखमय कर दीजिए। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बालक आगे चलकर विद्वान और पराक्रमी बना और अपने कुल का नाम और गौरव बढ़ाया। इस कथा से ये विश्वास दृढ़ होता है कि माँ महागौरी की आराधना से विवाह, संतान और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। वे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो देखा आपने भक्तों, माँ महागौरी की कृपा कितनी करुणामयी और दिव्य है। अब आइए जानते हैं कि उनकी उपासना से भक्तों को और कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं।
माँ महागौरी की उपासना के दिव्य फल। माँ महागौरी अत्यंत सौम्य और करुणामयी स्वरूप की अधिष्ठात्री हैं। इनकी पूजा से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को निर्मल पवित्र जीवन की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसे धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी अपने भक्तों को शांति, धैर्य और अटल विश्वास प्रदान करती हैं। जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं उनके लिए माँ महागौरी की उपासना अत्यंत कल्याणकारी है। माँ का आशीर्वाद पाने से जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होकर सुख, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। माँ के चरणों में भक्ति से अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति मानी जाती है। महागौरी जी की कृपा से साधक का मन और तन दोनों ही पवित्र और उज्जवल हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं माँ महागौरी की एक बहुत ही सुंदर और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में माँ महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन किया जाता है। उनकी उपासना से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले माँ महागौरी के पूजन विधि के बारे में जान कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रातः उठ करके स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत व पूजन का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, हे माँ महागौरी, मैं आराधना कर अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु ये पूजा कर रही हूँ। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को श्वेत वस्त्र पर स्थापित करें। पूजन स्थान को साफ करके श्वेत वस्त्र, पुष्प और दीपक से सजाएं। फिर आवाहन और ध्यान करें। माँ महागौरी का ध्यान इस प्रकार करें। श्वेत वृष पर आरूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुभा, महागौरी शुभम दद्याम महादेव प्रमोददा। माँ को गंगाजल से स्नान कराएं। फिर उन्हें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराकर पुनः गंगाजल से शुद्ध करें। माँ को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। चांदी या सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, दुर्गा सप्तशती का पाठ अर्पित करें। नारियल, पान, सुपारी और सिंदूर अर्पित करें। भोग में खीर, नारियल, मिश्री, गुड़ और हलवा प्रसाद चढ़ाएं। घी के दीपक से आरती करें। घंटी और शंख बजाकर वातावरण को पवित्र करें। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ महागौरी, कृपा करके मेरे जीवन से अज्ञान, पाप और दुख को नष्ट करें और पवित्रता, शांति और सुख प्रदान करें। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोएं, उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार माँ महागौरी की पूजा करने से भक्त के जीवन में सुख, शांति, दाम्पत्य सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, आज हमने माँ महागौरी की महिमा, उनकी उपासना से प्राप्त होने वाले दिव्य फल और उनकी पूजा विधि का श्रवण किया। माँ महागौरी अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार के दुख, दरिद्रता और पाप नाश करती हैं। वो अपने श्वेत रूप से शांति, पवित्रता और सौम्यता का संचार करती हैं। जो साधक सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से अष्टमी या नवमी के दिन माँ महागौरी का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्टों का अंधकार नहीं रहता। माँ अपनी कृपा से उन्हें सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। अंत में यही प्रार्थना है, हे माँ महागौरी, जैसे आपने अपने तप से समस्त लोगों को प्रकाशित किया, वैसे ही हमारे जीवन को भी ज्ञान, भक्ति और पवित्रता के प्रकाश से अलौकित करें। इस प्रकार माँ महागौरी की आराधना कर हम अगले दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री की पूजन की ओर बढ़ेंगे। जय माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजित होती हैं माँ महागौरी। शुभ वस्त्र धारण किए निर्मल और कोमल स्वरूप वाली ये देवी विवाह योग की कारक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जो अविवाहित कन्याएं माँ महागौरी की श्रद्धा से पूजा करती हैं, उनके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। माँ महागौरी की कृपा से घर में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। जय माँ महागौरी।